नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं झज्जर जिले में। जी हां, मेरे साथ ऑल हरियाणा पिगरी फार्मर्स एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान हैं परमानंद उर्फ फौजी। आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज यहां पर एकत्रित हुए हैं चेतना फीड ट्रेडर्स एंड चेतना लाइव स्टॉक पर। यहाँ तमाम जो झज्जर जिले के और आसपास के पिगरी फार्मर्स हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के एकत्रित हुए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं धीरेन्द्र सिंह उर्फ मोनू प्रधान गहलोत जी। बात करते हैं प्रधान जी, सबसे पहले तो समाचार कैरी टीम की ओर से आपको हरियाणा प्रदेश की जो जिम्मेदारी मिली है पिगरी फार्मर्स की समस्याओं का समाधान कराने का बीड़ा उठाया, उसके लिए बताइए। सभी भाइयों का धन्यवाद, जितने भी हमारे हरियाणा के फार्मर हैं और सभी भाई जो बैठे हैं, इनका जो मेरे को जवाबदारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और देखिए, तमाम जो अनुभवी फार्मर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा में जिस तरीके से सूअर को पालने के लिए पिगरी फार्मर्स आगे आ रहे हैं और लगातार अपनी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं कोरोना काल के दौरान, उन सब तमाम समस्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और उन चर्चाओं पर करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ फार्मर हैं सुनील जी, जो रिवाड़ी से हैं और इस पूरे कार्यक्रम के इसके संयोजक भी रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। नमस्कार सभी भाई। नमस्कार जी। क्या मुख्य समस्याएं हैं? आप दोबारा एकत्रित हुए हैं पिगरी फार्मर्स की समस्याओं को लेकर के, और सरकार से मुख्यतः क्या मांग है? मैं भी सुन रहा था, आपने कहा था कि केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, तो किस तरह की समस्याएं हैं? अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जी पिछले 4 महीने से जो हमारे पास तैयार माल है जो 100 किलो प्लस का है जी, वो अभी तक बिका नहीं है, क्योंकि वो लॉकडाउन जब लगा था करीब 22-23 मार्च को, उस दिन से लेकर आज तक सब कुछ बंद है। लेकिन हमारी बात है, जो प्रधान जी और हम सब मिलकर गए थे, तो जो अपने सेंटर के मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई थी, यानी प्लसमेंट्री के गिरिराज जी, तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो नॉर्थ ईस्ट को खोल लेंगे ताकि आप अपना तैयार माल वहाँ भेज सकें। और उससे अगर जिस दिन खुल जाएगा, वो एकदम तो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया तो शायद काम भी होगा, तो जिस दिन खुल जाएगा तो सारे फार्मर भाई जिंदा रह सकेंगे, ना तो मरने के कगार पर आए हुए जी। और इसके लिए आप हरियाणा सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं? इस तमाम जो आपकी समस्याएं हैं उसके लिए हरियाणा सरकार से क्या सहयोग? हम हरियाणा सरकार से चाहते हैं जी, अपना हरियाणा सरकार एक स्लोटरिंग लगाए, स्लोटर हाउस लगाए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, ताकि फार्मर वहाँ जाके अपना सूर स्लोटर करके और प्रोसेसिंग यूनिट को सौंप दें, ताकि हमें नॉर्थ ईस्ट के ऊपर परमानेंट निर्भर ना रहना पड़े। ये समस्याएं आगे दोबारा भी हो सकती हैं, तो ये सारी जिम्मेवारी तो हरियाणा सरकार की है कि उसके किसान फार्मर हैं, करीब 12-13 हज़ार जो है लोग इस फार्मर लाइन से जुड़े हुए हैं, ताकि उनका रोजी रोटी का सवाल है। इतनी फैमिली एक साथ जुड़ती हैं तो बहुत बड़ा ही मान के चलो जन सैलाब है। अगर उसकी सहायता सरकार करना चाहे तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, हमारी पूरी जो टीम है अपने जो पिगरी एसोसिएशन की, वो गुजारिश करना चाहेगी कि एक स्लोटर हाउस लगाए और एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, ताकि हम माल वहाँ सबमिट कर सकें। जी हाँ, आपने देखा कि एक और जहां भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में लगातार प्रचार कर रही है, लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वहीं हरियाणा के कुछ जागरूक किसान जिन्होंने कृषि के अलावा पिगरी फार्मर्स में अपना भविष्य, अपना कैरियर तलाशने की एक संभावना को यहाँ पैदा किया है। जैसा कि सुनील जी और फौजी ने जानकारी दी है कि लगभग 12,000 पिगरी किसान इससे जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जितनी भी आवश्यक मांगे हैं, चाहे वो सोल्टर हाउस की है या जिस तरह की भी है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कोरोना काल है, कुछ ही समय में रिलीफ दी जानी चाहिए। इसी सिलसिले को लेकर के हमारे साथ रोहतक से भी प्रधान है नीटू जी। आइए इनके भी विचार जान लेते हैं। नीटू जी, क्या कहेंगे? आज तमाम जो पिगरी फार्मर्स हैं यहाँ एकत्रित हैं। अपनी न्यूज़ टीम को और हरियाणा से जितने प्रधान, हमारे वरिष्ठ प्रधान भाई आए हैं, सबको राम राम। भाइयों, किसान की दुगनी आय की बात जो सरकार कर रही है अच्छी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाया जाए और इसको टेबल पे ला के ये दिखाए कि ये ऐसे दुगनी आय हो। हम सरकार का सहयोग करेंगे। हम नॉर्थ ईस्ट में माल भेजते हैं, लगभग सभी फार्मर का एकत्रित करके गाड़ियों से नॉर्थ ईस्ट में भेजते हैं। वहाँ से लगभग हमारा 1 साल के अंदर 70-80 करोड़ रुपया तो मिनिमम आता है वहाँ से। उसका जब हम अदर स्टेट से हरियाणा के अंदर इतना रेवेन्यू लेके आ रहे हैं जी, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे ऊपर ध्यान दे। और हमारा तो इजी ही तरीका है कि फीड मिल हैं जो उनके रेट खुले हैं, फीड का आइडिया करके हमारी कॉस्ट लगाई जाए और उससे डबल रेट में हमारा सूर बिक जाए। अगर हमारा 6,000 में सूर तैयार होता है, 12,000 में हमारा सूर बिक जाए तो हमारी आय दुगनी होगी। और इससे जो हमारे 12,000 आदमी जुड़े हुए, उनके पीछे फैमिली भी हैं, रिलेटिव भी हैं, सब सरकार का सम्मान करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे और रेवेन्यू हमारा और ज़्यादा बढ़ेगा।
तो मेरी सरकार से यही मांग है कि थोड़ा ये कृषि के साथ साथ है तो ये भी कृषि फार्मिंग है जी जी तो इसको आगे बढ़ाया जाए। इसको जी हाँ, थोड़ा सरकार से प्रोत्साहन लगातार मांग की जा रही है कि इन फार्मर्स की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि जो विकल्प के क्षेत्र हैं, जो आय के क्षेत्र हैं, वो और ज्यादा बढ़े और ज्यादा युवा इस लाइन में आए ताकि इस पिगरी फार्मर्स किसानों को भी सहयोग मिल सके। और इस तमाम आयोजन को लेकर के आज के जो मुख्य आयोजक हैं हमारे साथ हैं चेतना फीड ट्रेडर्स एंड चेतना लाइव स्टॉक के प्रोप्राइटर हैं धीरेन्द्र सिंह उर्फ मनु गहलोत। आइए उनसे जान लेते हैं। मनु जी, तमाम आज पिगरी फार्मर्स आपके यहाँ छुचकवास में एकत्रित हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले? जी, सबसे मैं सभी भाइयों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमें एकता के साथ इस मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में ना सोच के अभी फ़िलहाल जो काल चल रहा है उस सभी भाइयों के बारे में सोचें और सभी भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ें। और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या जो है बिक्री की है, जो पहले बहुत बढ़िया चल रही थी कि किसी के पशु नहीं रुक रहे थे, आज के टाइम में फीड खिलाने के पैसे नहीं है और लोगों के पास जगह नहीं है। चलो फीड तो इधर उधर से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो जगह है पशु बिक्री में क्या है भाई, बारंबार जो सूर्या बच्चे देती हैं तो फार्म बढ़ता रहता है तो उसमें जगह की शॉर्टेज पड़ जाती है और साथ में कॉस्टिंग ज़्यादा आने लग जाती है और जगह की शॉर्टेज की वजह से उसको माड़ उसका निकल नहीं रहा है। समस्या यही है कि माड़ अगर हमारा निकल जाए, जैसे हमारे प्रधान जी और हमारे सुनील भाई साहब जो संस्थापक हैं यूनियन के, वो दोनों कोशिश कर रहे हैं और मिलके इस चीज़ को अब थोड़े दिन में ये लड़ाई हमारी जीत जाएंगे हम और साथ में जितने भी फार्मर भाई जिनकी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि मेरी बात हो चुकी है पहले प्रधान जी से भी और संस्थापक जी से भी। और आप सबसे निवेदन है थोड़ा धैर्य बना के रखो भाई साहब, सब भाइयों का माल बिकेगा और समय पे बिकेगा। धन्यवाद जी हाँ, और चर्चा में हमारे साथ एक बार मैं जुड़ना चाहूँगा, झज्जर जिले के प्रधान हैं और ऑल हरियाणा पिगरी फार्मर्स के महासचिव भी हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी, तमाम इन समस्याओं को लेकर के संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को राम राम। आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार को गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम इन फार्मर भाइयों सभी का भला हो, या इनको अगर जानवर नहीं बिक रहे तो कम लोन का कोई समाधान हो जिससे ये भाई अपना फार्म भी चला सके और अपना घर परिवार बचा सके। जी हाँ, और तमाम आपने देखा कि यहाँ झज्जर जिले के ये तमाम जो पिगरी फार्मर्स हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा संकट आया है वो इन लघु उद्योगों पर आया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश और जिला भर से यहाँ पर पिगरी फार्मर्स एकत्रित हुए हैं। अपनी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने चर्चा भी की है और एक दूसरे को सुझाव भी दिए हैं और एक दूसरे की मदद करने का आश्वासन भी दिया है। कोरोना काल से वैसे तो तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो जूझ रहा है, लेकिन आज यहाँ पिगरी फार्मर्स ने 2 कदम आगे बढ़ करके एकत्रित होकर के अपनी समस्याओं के समाधान का बीड़ा उठाया है और यह प्रयास किया है। चेतना फीड ट्रेडर्स के जो संयोजक हैं धीरेन्द्र सिंह मनु गहलोत, यहाँ छुचकवास में उन्होंने तमाम पिगरी फार्मर्स भाइयों को एकत्रित किया है। चर्चाएं जारी हैं, समस्याओं के समाधान के प्रयास जारी हैं।